हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम पारुल मोदी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th की इंग्लिश बुक से चैप्टर द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। इस चैप्टर के दो थीम्स है। फर्स्ट है डेथ इज इनएविटेबल और सेकंड है मैन इन पावर बिकमिंग बूथलेस टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। मतलब डेथ तो आनी ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और सेकंड है कि जब लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो वो वाइल्ड लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा रूथलेस हो जाते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक राजा से जो अभी सिर्फ 10 दिन के हुए हैं, मतलब न्यूली बॉर्न हैं, और उनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसे महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जंग बहादुर एक्सेट्रा। अब जब ये पैदा हुए थे तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा एक न एक दिन मरेगा। अब उसी समय सभा में एक चमत्कार होता है। 10 दिन का बच्चा मतलब जंग बहादुर बोलने लगते हैं और बहुत ही क्लियर भाषा में बोलते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन तो मरना ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मौत किस वजह से होगी, कि मेरे मरने का कारण क्या होगा। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप आर ऑफ बुल में पैदा हुए हो, मतलब आप वृषभ राशि में पैदा हुए हो, और वृषभ और टाइगर दोनों दुश्मन होते हैं, तो आपकी मृत्यु एक टाइगर के कारण होएगी। तो किंग डिसाइड करते हैं कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे, अपनी डेस्टिनी को बदलेंगे और भविष्यवाणी को गलत साबित करेंगे। तो अब ये कहानी 20 साल आगे चली जाती है। वो छोटा सा लड़का अब 20 साल का हो जाता है और वो प्रतिबंधपुरम का राजा बन जाता है। प्रतिबंधपुरम में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारे जंगल थे और उन जंगल में बहुत सारे टाइगर भी थे। तो वहाँ के राजा ने टाइगर हंट करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही राजा ने पहला टाइगर मारा वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और वो अपने एस्ट्रोलॉजर को वहाँ पर बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखिए मैंने अपना पहला टाइगर मार दिया है। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि आपको खतरा पहले टाइगर से नहीं था, आपको खतरा था 100वें टाइगर से, मतलब 100th टाइगर से। तो राजा अपने टाइगर हंट के मिशन को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो टाइगर को मारते जाते हैं वैसे ही प्रतिबंधपुरम में टाइगर की संख्या कम होती जाती है। तो राजा एक फरमान जारी करते हैं और राजा बोलते हैं कि मेरे अलावा इस राज्य में और कोई टाइगर का शिकार नहीं करेगा और अगर कोई इस ऑर्डर को नहीं मानेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो वहाँ के लोग टाइगर को नहीं मारते हैं। अब टाइगर किंग को एक परेशानी का सामना करना पड़ता है जब एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने राजा को ये बोला कि ये जो हमारे साहब है वो आपके राज्य में आकर कुछ टाइगर को हंट करना चाहते हैं। तो इस पर टाइगर किंग दुविधा में आ गए, क्योंकि एक तरफ उनका राज्य था और दूसरी तरफ उनका मिशन था 100 टाइगर को मारने का। तो राजा सेक्रेटरी को ये बोलते हैं कि आप ऑफिसर से बोलिए कि वो मेरे राज्य में आए और यहाँ पर आकर वो टाइगर के अलावा फॉरेस्ट के किसी भी जानवर को मारकर ले जाए। तो ऐसी बात कहने के बाद महाराजा पर उनके राज्य को खो देने की नौबत आ गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर बहुत ही पावरफुल थे और अगर वो उनके राज्य पर अटैक कर देंगे तो महाराजा का राज्य उनके हाथ से चला जाएगा। तो महाराजा एक ज्वेलर को बुलाते हैं और वो 50 कीमती अंगूठियों को बनवाते हैं। वो अंगूठियां सोने की होती है, उनकी टोटल कीमत 3 लाख रुपए होती है, जो उस समय के लिए बहुत ही ज्यादा थी। राजा उन अंगूठियों को ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को दे देते हैं और इसी तरह वो अपने किंगडम को बचा लेते हैं। फिर टाइगर किंग अपने मिशन को जारी रखते हैं और वो इसी मिशन के तहत
70 टाइगर को मार देते हैं, लेकिन अभी भी 30 टाइगर्स और मारने थे 100 टाइगर्स के मिशन को पूरा करने के लिए। तो राजा दिवांग को बुलाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं और दिवांग उनके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ के लाए जो शाही घर से हो और उनके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो। तो दिवांग उनके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ ही ले आते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर राजा जब भी अपने इन-लॉज के घर जाते हैं तो वो करीब 5 से 7 टाइगर्स को मारकर ही आते हैं और इसी तरह राजा ने टोटल 99 टाइगर्स मार दिए थे। राजा को मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ एक टाइगर और मारना था, लेकिन राजा के राज्य के सभी टाइगर खत्म हो चुके थे और उनके इन-लॉज के मतलब ससुराल में भी सारे टाइगर्स खत्म हो गए थे। तो राजा दिवांग को बुलाते हैं और दिवांग ये समझ जाते हैं कि राजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे अगर उनको एक और टाइगर नहीं मिला। तो दिवांग एक टाइगर को मद्रास के पीपल्स पार्क से मांगकर ले आते हैं और उसे जंगल में छोड़ देते हैं। तो महाराजा जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो वो उस पर फायर करते हैं और महाराजा को लगता है कि वो टाइगर मर चुका है। तो वो उस टाइगर का पूरे शहर में जुलूस निकलवाया जाता है, लेकिन जब शिकारी उस टाइगर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि टाइगर तो अभी जिंदा है। तो दिवांग कहते हैं कि आप इसको खुद ही मार दीजिए, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते कि वो राजा को बताए। तो शिकारी उस टाइगर को खुद ही मार देते हैं और फिर लास्ट में उसका जुलूस निकलवाया जाता है। कुछ दिनों बाद राजा के बेटे का बर्थडे आता है और राजा अपने बेटे के लिए लकड़ी का टाइगर लेते हैं। तो इस पर उनका बेटा कहता है कि पिताजी आप मेरे साथ थोड़ी देर खेल लीजिए। उस टाइगर की बॉडी थोड़ी रफ होती है, तो राजा के राइट हैंड में एक फांस चुभ जाता है, मतलब स्लाइवर। तो उससे ही उनको इन्फेक्शन हो जाता है। फिर डॉक्टर की टीम को बुलाया जाता है। वो उनकी सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी में वो फांस तो निकल जाता है, लेकिन राजा मर जाते हैं। तो ऐसे ही 100th टाइगर मतलब 100वें टाइगर से ही राजा की मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द किंग वॉज डेड। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।